Hello everyone, welcome back to our 24/7 Regulatory Bodies and SO channel with me Gaurav Singh Bhadoria, your reasoning educator. So I really hope कि आपकी तैयारियां सबसे अच्छी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होंगी. सो रिलेटेड टू योर प्रिपरेशन ओनली आज का जो ये सेशन है मैंने आपको प्लान किया है. उससे पहले काफ़ी सारे जो भी आपके टॉपर्स हैं जिन्होंने भी एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है, लास्ट ईयर किया हो, लास्ट ईयर किया हो, तो उनसे जब हमने डिस्कशन किया, स्पेशली मैंने फोकस रखा रीजनिंग एबिलिटी सेक्शन पे, तो सबका कहीं ना कहीं जो कॉमन पॉइंट्स थे जहाँ पे हर एक स्टूडेंट जिसने क्लियर किया एग्री कर रहा था या फिर उसने जब वो प्रिपेयर कर रहा था उन चीज़ों पे ध्यान दिया था, तो वही सब चीज़ें आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे. सो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें वही हैं जिस तरह से आपको अप्रोच करना है जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको किस तरह से करना है, एंड जब आप एक्चुअल एग्जामिनेशन में जाते हैं तब आपको किस तरीके से थोड़ा सा सेलेक्टिव होना है, जब आपको क्वेश्चन पिक करना है, सारी चीज़ें राइट. सो कहीं ना कहीं आप ये मान सकते हैं कि जो भी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, इनफैक्ट पहले वाले सेशन में भी मैंने लगभग ऐसी चीज़ें डिस्कस की थी, बट आज जो हम स्पेसिफिकली बात करेंगे वो सब उन स्टूडेंट्स ने हमें बताई है जिन्होंने एग्जामिनेशन क्लियर किया है. ठीक है, तो जल्दी से सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं. उससे पहले थोड़ा सा डेटा एक बार देख लेते हैं. अगर कट ऑफ्स की बात की जाए, काफ़ी बार हम डिस्कस कर चुके हैं, आज एक बार फिर से देख लेते हैं. तो ये जो एग्जामिनेशन है आपका लास्ट ईयर का यानी कि 2022 का डेटा है, जहाँ पे जो आपकी कट ऑफ है, केवल रीजनिंग पे फोकस करें, वही पैटर्न था जो इस साल है. ठीक है, कोई चेंज नहीं. 60 क्वेश्चन है, 60 मार्क्स के, टाइम आपके पास 45 मिनट्स है. तो अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूँ तो कट ऑफ आप देख सकते हैं कितनी कम गई थी, 9 मार्क्स राइट. तो कट ऑफ में हमेशा बोलता हूँ आपको ऐसे बेंच मार्क नहीं बनाना है कि 9 जाती है तो 10-15 क्वेश्चंस आ जाएंगे, मतलब मार्क्स आ जाएंगे, हमारे लिए मोर देन सफिशिएंट है. नहीं, यहाँ पे आपको ऑलरेडी पता है, दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, दोनों कट ऑफ्स आपको क्लियर करनी है, सेक्शनल कट ऑफ भी और ओवरऑल कट ऑफ जो होगी वो भी. तो इसको आप बेंचमार्क नहीं बनाए, ये बस हाँ मिनिमम मार्क्स हैं. जब भी आप मॉक टेस्ट वगैरह देंगे, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि यार 9, 10, 11 इतनी तो कट ऑफ ही जाती है. तो मॉक में जब आप दे रहे हैं, इससे आप मानिए कम से कम 8 से 10 मार्क्स आपके ज़्यादा आने चाहिए. इस तरीके से आप एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पे चल रही है और उसको कितना और आपको इम्प्रूव करना है. चलिए, तो बात करते हैं एग्जामिनेशन हॉल की. तो ये सारी चीज़ें देखिए हमने किससे जानी है, उन सभी स्टूडेंट से जिन्होंने एग्जामिनेशन क्लियर किया है कि उनकी क्या स्ट्रेटेजी रहती थी. तो अगर मैं जब आप एक्चुअल एग्जामिनेशन दे रहे हैं, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में हैं, तब इन चीज़ों पे खासकर आपको ध्यान देना है. फॉर एग्जांपल, फर्स्ट क्या है, आपको बहुत स्मार्ट होना है, बहुत सेलेक्टिव होना है इन चूजिंग दी क्वेश्चंस. फॉर एग्जांपल, अगर मैं थोड़ा सा आपको डिस्ट्रीब्यूशन बताऊं, तो अगर टोटल 60 क्वेश्चंस है, उसमें से आप मान सकते हैं, कई बार ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, सिटिंग अरेंजमेंट और पजल से आपके 25 से 30 क्वेश्चन मान लीजिए. उसके बाद आपके क्रिटिकल रीजनिंग हो गए, मशीन इनपुट आउटपुट हो गया, उन टॉपिक से आपके कम से कम 5, 8, 13, 15 क्वेश्चंस लगभग मान लीजिए. तो लगभग अप्रॉक्सीमेट 40 to 45 क्वेश्चन तो यहीं से आ जाते हैं. बाकी के जो आपके कॉन्सेप्चुअल रह गए, ब्लड रिलेशन हो गया आपका, कोडेड डायरेक्शन हो गया, इनइक्वलिटीज हो गया, बाकी के आप 15 से 20 क्वेश्चन वहाँ पे मान लीजिए. ठीक है, तो देखिए एक चीज़ मैं और जो हमेशा बोलता हूँ कि कहीं पर भी ये चीज़ होती ही नहीं है कि आपको पूरे 60 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने, आपको मैक्सिमम कोशिश करनी है क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की विथ मैक्सिमम एक्यूरेसी. अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो सिटिंग अरेंजमेंट पजल में से कम मिनिमम 10 क्वेश्चंस तो आपको अटेम्प्ट करने ही हैं. इतनी अच्छी तैयारी कर लेनी चाहिए. कम से कम 4 से 5 सेट आएंगे. ठीक है, उनमें से 10 क्वेश्चन का मतलब हो गया 2 सेट, सारे आपको सॉल्व नहीं करने. उन 5 सेट में से अब देखिए तैयारी ऑब्वियसली अभी हम कर ही रहे हैं, तो एक्चुअली हमारा इतना लेवल तो होना ही चाहिए कि उन 5 में से पांचों के पांचों कभी भी बहुत एक्सट्रीम डिफिकल्ट नहीं आएंगे. पजल्स जो आपके पास 5 सेट भी आएंगी, प्रॉपर बैलेंस होके आएंगी. कहने का मतलब है अगर 2 उसने बहुत ज़्यादा हार्ड दिए तो एक आपको मॉडरेट, 1 या 2 मॉडरेट ज़रूर वो देगा ही देगा. बस वही आपको पहचानिए कैसे, जब आपकी सफिशिएंट प्रैक्टिस होगी, क्वेश्चन देखती आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन है, ये डेटा गिवन है, इसे मैं सॉल्व कर सकती हूँ. ठीक है, तो आपको बहुत सेलेक्टिव होना है जब आप क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हैं. ऐसा नहीं है जो सामने स्क्रीन पे आ गया उसी को करना, सॉल्व कर दिया, दैट विल सिंपली वेस्ट योर टाइम. और आपके दिमाग में टारगेट होना चाहिए कि मुझे पहले कौन से क्वेश्चंस करने चाहिए. तो पहले हमेशा ये जो आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बचे 20 राइट, इनको आप ट्राई कर सकते हैं. या फिर एक और अप्रोच है कि आप सिटिंग अरेंजमेंट पजल को छोड़ के बाकी के जो 15 क्वेश्चन है आपके क्रिटिकल रीजनिंग के, मशीन इनपुट आउटपुट के, कोडेड वाले, इनको कलेक्टिवली ढूंढ के पहले आप इनको अटेम्प्ट करिए. सिटिंग अरेंजमेंट पजल हमेशा मैं आपको बोलता हूँ लास्ट में आप करिए.
जितने भी आप क्वेश्चंस करें, हमेशा कोशिश हमारी यही रहेगी कि हमारी अच्छी एक्यूरेसी एंड क्वेश्चन सॉल्विंग स्पीड हो। टाइम मैनेजमेंट पे मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट सेशन किया है, थोड़ा सा यहाँ पर भी डिस्कस कर लेते हैं एग्जामिनेशन हॉल की। ठीक है, आपके पास टोटल कितने 45 मिनट है, तो अप्रॉक्स 20 मिनट्स जो बाकी के आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बच गए उन पे आप दे सकते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कौन से हो गए आपके, क्रिटिकल रीजनिंग के हो गए, राइट। बाकी सिटिंग अरेंजमेंट पजल के अलावा जितने भी हैं आप 20 मिनट उनको दीजिए, और जो बचे हुए 25 मिनट है, ठीक है, वो आप सिटिंग अरेंजमेंट पजल पे दीजिए। आप अगर चाहें कि आपका थोड़ा सा कम कॉन्फिडेंस है सिटिंग अरेंजमेंट पजल में, तो आप यहाँ 20 कर दो, उसे आप 25 कर देना, वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी कर सकता है और करता ही है। ठीक है, तो एग्जामिनेशन हॉल में जब आप जाए तो ये स्टेप्स कोशिश करिए आप फॉलो करें। और प्रैक्टिस कहाँ करनी होगी आपको, अभी जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो इन चीज़ों को यहाँ अप्लाई करेंगे, इनकी हैबिट आदत बनाएंगे, सो दैट एग्जामिनेशन हॉल में आपको ज़्यादा परेशानियों का सामना ना करना पड़े। ठीक है, अब एक बार एग्जाम एनालिसिस भी देख लेते हैं। कट ऑफ हमने ऑलरेडी देख ली थी, ये 2022 का फर्स्ट शिफ्ट का रीजनिंग एबिलिटी का सेक्शन है, तो आप देख लीजिए। अगर मैं यहाँ देखूँ सिटिंग अरेंजमेंट पजल 5, तो एक ये हो गई, ये फ्लोर एंड फ्लैट हो गया, ये शेड्यूलिंग हो गई, ये आपका बॉक्स हो गया, ये आपका ईयर बीस्ट हो गया, ये 5 सेट। ठीक है, 5 सेट यानी कि 25 क्वेश्चन आपके देखिए डायरेक्टली कहाँ से आ गए, सिटिंग अरेंजमेंट पजल से। उसके बाद देखिए डेटा सफिशिएंसी, जहाँ पे मैं टिक लगा रहा हूँ, डेटा सफिशिएंसी, मशीन इनपुट आउटपुट, लॉजिकल रीजनिंग, मिसलेनियस कोड। चलिए इन तीनों को भी देख लेते हैं। तो 3 क्वेश्चन यहाँ पे, 5 क्वेश्चन यहाँ पे, 8 8 और 5 13, 14 15 16। दूसरा ये जो जहाँ पे मैंने टिक लगाए 16 क्वेश्चन आपके यहाँ से आ गए, जिनको आपको पहले अटेम्प्ट करना है। सिटिंग अरेंजमेंट पजल एकदम लास्ट में, तो पहले आपने ये 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। इसके बाद जो आपके इससे मिसलेनियस क्वेश्चंस हो गए, बाकी के जो टॉपिक्स बचे हुए हैं, 2-3 क्वेश्चन सिलॉक्स के, ब्लड रिलेशन, एज के, इनको आप ट्राई कर सकते हैं। तो शुरुआती 20 से 25 मिनट में आपको यही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट के 20 मिनट में आपको सिटिंग अरेंजमेंट पजल पे जाना है। दैट शुड बी योर आइडियल अप्रोच वाइल सॉल्विंग क्वेश्चंस। ठीक है, एंड कुछ और इंपॉर्टेंट ज़रूरी चीज़ें जिनसे आपको खुद को फैमिलियर होना है। तो जाहिर सी बात है, जिस एग्ज़ाम के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, हमें उसको एक पूरा सिलेबस हमें पता होना चाहिए, टॉपिक वाइज वेटेज आपको पता होना चाहिए। तो सारा सिलेबस आपको पता होना चाहिए, टॉपिक वाइज वेटेज पता होना चाहिए, सो दैट अकॉर्डिंगली हम हमारा टाइम उस टॉपिक को डिवोट कर सकें। एक आपके पास डेफिनेटली क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की प्लानिंग स्ट्रेटेजी होनी ही चाहिए। विदाउट स्ट्रेटेजी अगर आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो यकीन मानिए आप जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं उतने आप नहीं कर पाएंगे, बिकॉज यू डू नॉट हैव अ प्लान। आप बस रैंडमली आप सारा सिलेबस पढ़ के एग्जाम देने बस चले गए हो, एंड आपके पास कोई प्लान नहीं है। तो वहां पर फिर जो भी क्वेश्चन सामने आ रहा है, थोड़ा सा ट्राई किया, लग रहा है कि सॉल्व हो जाएगा तो आगे किया, वरना वहीं छोड़ दिया, तो टाइम वेस्ट आपका बहुत ज़्यादा होगा। आपको पता होना चाहिए कौन से क्वेश्चंस मुझे सॉल्व करने हैं, कौन से छोड़ने। मॉक टेस्ट देने ही हैं, इसी की इंपॉर्टेंस हम डिस्कस कर रहे हैं। रिवीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कितना भी आप पढ़ लीजिए, जब तक आप उसे रिटेन नहीं कर पाएंगे, रिटेन करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट। और बेसिकली मॉक टेस्ट क्या, रिवीजन ही है। मॉक टेस्ट आप देंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, तो उन क्वेश्चंस को आप बाद में सॉल्व करेंगे ना सॉल्यूशन देख के, तो आपका रिवीजन ही तो हो रहा है और क्या है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनका अब आपको ध्यान रखना ही रखना है। बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे, ठीक है, तो प्रैक्टिस करिए, टाइम को अच्छे से यूटिलाइज किए। जनरली एग्जाम पैटर्न देखिए, यही देखा जाएगा, यही पैटर्न फॉलो होता हुआ आ रहा है। पजल सेटिंग अरेंजमेंट में से 25 से 30 क्वेश्चन आ जाते हैं। एनालिटिकल रीजनिंग आपकी क्रिटिकल रीजनिंग हो गई, और जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हो गए, चाहे वो कोडेड हो, ब्लड रिलेशन, इनइक्वलिटी, सिलॉजिज्म, डायरेक्शन, या फिर वो नॉर्मल सिंगल लाइनर्स भी कई बार दे देता है। तो बचे हुए जो 15 से 20 क्वेश्चन है, ये आपका जनरल एक डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा क्वेश्चंस को। 3 अलग अलग मेजर सेक्टर्स मैंने डिवाइड कर दिया। सबसे अच्छा सेक्टर आप इसे मान ली नंबर 1 सबसे पहले, नंबर 2 देन नंबर 3। इस हिसाब से आपको अटेम्प्ट करना है अपना एग्जामिनेशन पेपर। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी आपको एक सेशन कल मैंने किया ही था, वहाँ पे बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया था। शॉर्ट में मैं दोबारा बता देता हूँ। अभी का जो दौर है एग्जाम से पहले का, आप उसे 8 आवर्स के स्लॉट में डिवाइड कर लीजिए। 8 आवर्स आपको स्टडी करने, कभी भी करो, सुबह 9 से 10, 10 से 11, वो आप अपने ईज के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। 8 आवर्स आराम से रेस्ट करिए, 8 आवर्स आपके मिसलेनियस वर्क्स के लिए। ये आप एक परफेक्ट
आइडियल डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इस तरीके से अपने पूरे 24 घंटे की एक दिन को, राइट। सारी चीज़ें ज़रूरी है, पढ़ना भी ज़रूरी है, बॉडी को आराम देना भी ज़रूरी है, और बाकी के काम आपके ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट हो गया, मूवीज़ देख ली, फैमिली के साथ गॉसिप कर लिया, तो ये सारी चीज़ें क्या है, माइंड को थोड़ा सा रिफ़्रेश करती हैं। दोबारा से आप एकदम रेडी हो जाते हैं नेक्स्ट डे के लिए या फिर उसी दिन के लिए कि पढ़ सकते हैं। अब माइंड एकदम फ्रेश है, 100% आपका फोकस रहेगा अपनी पढ़ाई पे। इसे आप डिवाइड कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो लास्ट में जस्ट सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक गुड सीरीज़ चाहिए आपको, टेस्ट सीरीज़, और एक अच्छा कोर्स चाहिए। कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, फेज़ 2 का अभी स्टार्ट होने वाला है 19 से। तो जिन्होंने भी एनरोल नहीं करवाया, स्टिल यू हैव गॉट सम डेज लेफ्ट, ट्राई टू अवेल दिस अपॉर्चुनिटी, एनरोल करवाइए। कोड विल बी Y537। देन अ स्पेशल बैच फॉर उनके लिए जिन्होंने ऑलरेडी तैयारी कर ली है बट उनको केवल एक डाउट रिजॉल्विंग बैच चाहिए, प्रैक्टिस बैच चाहिए बेसिकली, तो उनके लिए सेपरेट बैच है। हर सैटरडे को आपकी एक क्लास हुआ करेगी, ऑलरेडी ये भी स्टार्टेड है। अगेन द कोड विल बी Y537, ठीक है। तो आई होप आपने सेशन से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा हो, और इन चीज़ों को आप अप्लाई करना ना भूलें जब भी आप मॉक टेस्ट देते हैं, राइट। सो वाइंड अप करते हैं सेशन को, मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही इंफॉर्मेटिव सेशन में, हमारे रेगुलर सेशन में। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग विद अस, हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर एंड गुड बाय।